प्रश्नावली 2.3 प्रश्न संख्या 3 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक रूट में वर्गमूल में 5/3 और माइनस वर्गमूल में 5/3 है। तो इसका हल करते हैं हम। अभी हमने बहुपद के शून्यक और गुणांकों के पूर्व में पढ़ा था कि शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध होता है। यदि बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं, जैसे इसमें दो शून्यक दिए हुए हैं, ठीक है, इस प्रश्न में यहाँ पर x की घात कितनी है, 4 है, तो इसके कुल 4 शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे, ठीक है, उनमें से दो दिए हुए हैं। तो यदि ये दो शून्यक हैं x बराबर √5/3 तथा x बराबर माइनस √5/3 ये शून्यक हैं, तो मैंने बताया था यदि x बराबर अल्फ़ा और x बराबर बीटा बहुपद के शून्यक हो तो x माइनस अल्फ़ा गुणा x माइनस माइनस प्लस बीटा बहुपद के गुणनखंड के या का गुणनखंड होगा, ठीक है। तो गुणनखंड होने का अर्थ है कि इस पूरे बहुपद को यदि इससे विभाजित करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, ठीक है। ये से हमारे पास एक सूत्र होता है x माइनस, तो सूत्र क्या था हमारे पास, 9वीं कक्षा में एक सूत्र था a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a माइनस b गुणा a प्लस b। ये हमारे पास एक सूत्र था। अब हम आगे करते हैं, तो ये बन जाएगा x का वर्ग माइनस √5/3 का वर्ग, फिर आगे हो जाएगा ये x² माइनस 5/3, इसका लसागु ले लिया 3 आ गया, ये हो गया 3x का वर्ग माइनस 5। तो ये व्यंजक इस पूरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये इसको पूरा विभाजित करेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यदि ये इसका गुणनखंड है तो अतः 3x² माइनस 5 भी गुणनखंड होगा, ठीक है। तो ये 3x² माइनस 5 भी गुणनखंड होगा। क्यों होगा, ये हम जरा भाग दे के देख लेते हैं। तो इस बहुपद को हम लिख लेते हैं। ये बहुपद क्या था, 3x की घात 4 प्लस 3x की घात 4 प्लस 6x³ और इसके आगे क्या था, देखिए पीछे जरा, माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 माइनस का 2x² माइनस 10x माइनस का 5, इसको हमें भाग देना है 3x² माइनस 5 से। तो वही तरीका है, 3x की घात 4 को 3x की घात 2 से विभाजित करूँगा मैं, तो ये आएगा 3x की घात 4 को किया 3x की घात 2 से, तो हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा। तो x का स्क्वायर यहाँ लिख दिया, x² गुणा 3x² तो 3x की घात 4 माइनस का 5 इंटू x² माइनस का 5x² प्लस का माइनस गया प्लस, ये हो गया 6x³ प्लस का 5 माइनस का 2x² तो प्लस का 3x² माइनस का 10x माइनस का 5, फिर 6x³ को 3x² से विभाजित किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x गुणा 3x² तो 6x³ 2x गुणा माइनस 5 तो माइनस का 10x प्लस का था माइनस का कट गया, प्लस का ये कट गया,
ये हो गया 3x² माइनस 5। अब तो पता ही है यहाँ 3x² को 3x² से तो प्लस का 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3x² माइनस 5। ये कट के 0 हो गए, शेषफल 0। तो बाकी की जो बचे हुए 2 शून्य के हैं वो इसके अंदर है, तो इसको विभाजित कर, इसको गुणनखंड करते हैं इसके। तो ये है अपने पास x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो x² प्लस 2x बराबर, तो ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस x प्लस 1 बराबर 0। x बाहर ले लिया x प्लस 1 प्लस 1 बाहर ले लिया x प्लस 1, तो ये हो गया x प्लस 1 का पूर्ण वर्ग बराबर 0। तो x बराबर -1 और -1, 2 शून्य किए हो जाएंगे और बाकी के जो 200 शून्य थे वो दिए हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है ये। इस प्रश्न में कह रहा है यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ये हैं x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस, तो gx याद कीजिए। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है सामान्य विभाजन प्रक्रिया का? हम कहते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या है? ये है, तो हो गया x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2। भाजक का मान पता नहीं है तो हम लिख देंगे gx। भागफल है x माइनस 2, शेषफल है माइनस का 2x प्लस का 4। तो हो जाएगा x की घात 3 माइनस 3x² प्लस का x प्लस का 2, माइनस का 2x आएगा तो ये प्लस का 2x प्लस का 4 यहाँ आएगा तो माइनस का 4, और ये gx गुणा में x माइनस 2। x की घात 3 माइनस का 3x² प्लस 2x और प्लस 3x प्लस 2 और माइनस 4 माइनस 2 बराबर gx गुणा x माइनस 2। अब gx का मान निकालना है तो इसको भाग में ले लेते हैं। तो x की घात 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटा x माइनस 2। इसका अर्थ है कि अपने को इस पूरे बहुपद से इसको विभाजित करना है। ठीक है, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, तो x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को विभाजित कर रहे हैं x माइनस 2 से। तो वही तरीका, x की घात 3 को x से विभाजित किया तो x² आ गया, x² इंटू x² इंटू x² गुणा माइनस 2 माइनस का 2x² प्लस का माइनस का कट गया, प्लस का माइनस का 3x² प्लस का 2x², तो माइनस का x² प्लस का 3x माइनस 2। फिर से वापस से वही, माइनस x² को x से विभाजित करेंगे तो माइनस का x, माइनस x इंटू x माइनस का x² माइनस x इंटू माइनस 2 प्लस का 2x, प्लस का हो गया कट गया, 3x में से माइनस 2x गया x माइनस 2। अब यहाँ आ जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2, शेषफल 0 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो gx का मान है वो निकल के आया x² माइनस x प्लस 1। ये हमारा उत्तर।